जय राधा माधव। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय हैं और यह संस्कृत में स्वयं परमात्मा द्वारा दी गई थी। समय के साथ संस्कृत भाषा रोजमर्रा की जिंदगी से निकल गई। संस्कृत की जानकारी नहीं होने के कारण यह ज्ञान मनुष्य से दूर हो गया। समय समय पर श्रीमद् भगवद गीता का सरल भाषा में अनुवाद किया गया। इसी श्रृंखला में मैं यहाँ भगवद गीता संपूर्ण सार आपको एकदम सरल रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने इसका ज्ञान सबसे बड़े धर्मयुद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कुछ 5000 साल पहले दिया था। माधव ने ये वो वक्त था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हुआ और परमात्मा का डर मनुष्य के दिल से निकल गया। इससे पहले कि मनुष्य जाति धर्म युग से निकलकर पूर्ण रूप से कलयुग में चली जाती, युद्ध की रणभूमि में युद्ध से कुछ देर पहले परमात्मा ने गीता मनुष्य जाति के कल्याण के लिए दी। गीता परमात्मा द्वारा दी गई किताब है जो किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए है। यह बुक हमें जीवन में कैसे कार्य करना चाहिए उसकी प्रेरणा देती है। परमात्मा के द्वारा दी गई किताब है जो किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है, सब आत्माओं के लिए है, क्योंकि ये आत्मा को परमात्मा के बारे में, उसकी सृष्टि के बारे में और सबसे अहम उन कायदों के बारे में समझाती है जिनका मानव जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। मनुष्य का जीवन अच्छे कार्यों के लिए ही हुआ है, जिनका आत्मा को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना होगा, रक्षा करनी होगी और इन्हीं कायदों की बुनियाद पे एक आत्मा को शरीर त्याग करने के बाद परखा जाएगा। उसके कर्मों के आधार पे उसकी परख की जाएगी। माधव कहते हैं कि इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कार्य करना चाहिए। मेरे माधव भगवद गीता में कहते हैं, मैं ही सबकी शुरुआत हूँ, मैं शुरू से भी पहले था और सब खत्म होने के बाद भी मैं ही रहूँगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो, चख सकते हो या सुन सकते हो, वो सब मैं हूँ। ये नदियाँ, पहाड़, सूरज, ग्रहण, चाँद, सितारे सब मैंने ही बनाए हैं। इस प्रकृति का रचिता मैं ही हूँ। माधव कहते हैं, मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस और इंसान बनाया हूँ। मैं सर्वव्यापी हूँ, सब में रहता हूँ, सब में मैं हूँ और मैं ही हूँ। मैं ही ब्रह्मा बनकर सब बनाता हूँ और रुद्र बन के सब नष्ट कर देता हूँ। मैं ये सृष्टि यूं ही बनाता और तोड़ता रहूँगा ताकि आत्माओं का जन्म मरण से मुक्ति का मौका मिल सके। वे सभी आत्माएं जो अच्छा कार्य करेगी वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगी। ये सभी अवसर उन आत्माओं को इस जन्म और मृत्यु से मोक्ष पाने को वह हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने के लिए प्रदान होंगे। भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में अपने आप में सर्वोच्च भगवान के रूप में पूजा जाता है। वह करुणा, कोमलता और प्रेम के देवता है। भारतीय देवताओं में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से पूजनीय है। उन्होंने हमें जीवन, प्रेम, खुशी, धर्म, मोक्ष, मुक्ति, भक्ति, योग, ध्यान, धर्म, सत्य के बारे में सब कुछ सिखाया है। मनुष्य को अपने जीवन में सतमार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रेम की जहाँ कहीं भी बात होती है, राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम की मिसाल जरूर दी जाती है।
प्रेम का प्रतीक बनना आसान नहीं होता है। प्रेम की राहें दुर्गम और कठिन होती है। ईश्वर का प्रेम सभी में समाहित है। हमारे माधव कहते हैं कि प्रेम की कोई किताब शब्द नहीं, बल्कि यह तो जीवंत भावना होती है, जिसको महसूस करने के लिए हर प्रकार की सीमाओं से परे जाना होता है। मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता के सभी अध्यायों को विस्तृत रूप में